फाइव गियर बॉक्स के साथ आती है ये। फर्स्ट गियर में देखते हैं पहले फर्स्ट गियर में कितना जाती है ये। तो ये है फर्स्ट गियर इसका, तो देखते हैं 41 जा रही है भाई फर्स्ट गियर में। लेकिन थोड़ा सा इसके थ्रोटल में प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे मैं थ्रोटल देता हूँ तो भाई उस तरह से स्पीड गेन नहीं करती, जैसे इसे करना चाहिए उस तरह का नहीं है, थोड़ा सा लेट स्पीड पकड़ रही है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गौरव 46 राइडर। तो भाई सामने खड़ी है यामाहा की FZS वर्जन 4.0 यानी कि फेज़ 2। तो आज अपन इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और भाई राइड रिव्यू भी करने वाले हैं। तो देख लो भाई, फ्रंट पोर्शन देख लो इसका पहला किस तरह का है, कैसा लग रहा है आपको। तो इसमें राइड रिव्यू में आज मैं सारा बताने वाला हूँ आपको कि ये आपको लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। अपाची 160 या NS 160 है उससे बेटर है या नहीं है, और इसकी डिटेल भी बता देता हूँ मैं, डिटेल थोड़ी सी क्या नहीं है। तो पहले तो इसका भाई फ्रंट से इसका लुक देख लो, लुक कैसा है, किस तरह की लग रही है आपको। तो देख लो भाई, ये है यामाहा की FZS वर्जन 4.0 फेज़ 2। तो गंदी हो रखी है। ये बाइक है मेरे फ्रेंड की, तो आज मैं सोच रहा था कि भाई इसका राइड रिव्यू किया जाए। तो अभी मेरे फ्रेंड ने लिया 10-15 दिन पहले ही लिए ये। तो पहले इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो फ्रंट में मिल जाते हैं इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, काफ़ी मोटे हैं देख रहे हो, और 282 mm की इसमें फ्रंट की में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। बाइवर कंपनी के ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं। गाड़ी जो है काफ़ी गंदी है। FZS वर्जन 4.0 की इसमें आपको बैजिंग मिल जाएगी। 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। 790 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और फ्रंट में इसमें LED सेटअप मिल जाएगा। ये है LED DRL। तो दिखाता हूँ मैं, सबसे पहले की दिखाता हूँ मैं भाई। की ये है नॉर्मल सी, वही जो यामाहा V3 में आती है और R15 V4 में आती है। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में मिल जाती है यहाँ पर LED में DRL, यहाँ पर मिल जाती है LED में हेडलाइट मिल जाती है इसकी यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल जाएगा यामाहा का लोगो। तो काफ़ी छोटा सा मुंह है इसका, देख रहे हो। इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको इसमें, और सस्पेंसन काफ़ी मोटे हैं इसमें। सस्पेंसन पर यामाहा की स्टिकरिंग मिल जाएगी। यहाँ मिल जाती है ABS की रिंग। तो ये है ड्यूअल चैनल ABS, ऑरेंज कलर में आपको इसके एलॉय व्हील मिल जाएंगे। टायर सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में मिल जाता है 100/80/70 इंच का टायर मिल जाता है, जो कि MRF का है, ट्यूबलेस। यहाँ मिल जाता है आपका इंजन गार्ड। रियर की बात करें तो 140 सेक्शन का काफ़ी ब्रॉड टायर मिल जाता है, वो भी रेडियल टायर मिल जाता है भाई इसमें। तो 140 सेक्शन का ऑरेंज कलर के एलॉय व्हील है 17 इंची की। और यहाँ पर भी मिल जाती है आपको ABS की रिंग। बाइबर कंपनी के रियर में ब्रेक कैलिपर दिए हैं। 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए हैं। रियर में मोनोशॉक। यहाँ पर LED इंडिकेटर मिल जाते हैं। रियर में रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। LED में टेल लाइट मिल जाएगी। ये मिल जाएगी आपको ग्रैब रिल। एल्यूमिनियम में फुटरेस मिल जाएगी। ये पर मिल जाता है साइड गार्ड। रियर में मिल जाता है टायर हगर, और यहाँ मिल जाएगा रिफ्लेक्टर आपको। और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंगल इसकी सीट मिल जाती है, स्प्लिट सीट नहीं आती इसमें। टैंक की बात करें तो भाई E20 की बैजिंग मिल जाएगी टैंक पर। 13 लीटर का फ्यूल टैंक। ये की लगाने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपकी की लग जाएगी। और नॉर्मल हैंडल बार मिल जाएगा। स्विच क्वालिटी की बात करें तो R15 V4 और V3 के ही सेम जैसा इसके स्विच क्वालिटी है। यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाएगा। ये मिल जाएगा इग्निशन का बटन ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पर सेल्फ का बटन मिल जाएगा। तो कर लेते हैं इसके इग्निशन की बात। तो यहाँ पर आपको क्लॉक मिल जाएगा। यहाँ RPM मिल जाएगा 11,000 इसकी RPM मिल जाती है। स्पीडोमीटर मिल जाएगा। यहाँ फ्यूल की वार्निंग मिल जाएगी। यहाँ ट्रिप A ट्रिप B मिल जाएगा। और यहाँ पर ABS की लाइट मिल जाएगी। यहाँ पर इंडिकेटर की लाइट मिल जाएगी। यहाँ पर पासिंग की लाइट मिल जाएगी हाई बीम की। ये दो आपको बटन मिल जाते हैं यहाँ पर। तो मीटर को टॉगल करने के लिए यहाँ पर RPM की लाइट मिल जाएगी ऊपर। अभी दिखाता हूँ। तो ये मिल जाती है RPM की लाइट यहाँ पर। ओ भाई, इसमें TCS भी आ गया है। इंजन मोल फंक्शन की लाइट मिल जाएगी। यहाँ TCS मिल जाएगा। न्यूट्रल की लाइट यहाँ पर मिल जाएगी। अभी न्यूट्रल करता हूँ। ये न्यूट्रल की लाइट मिल जाएगी। ग्रे कलर और ब्लैक कलर दिया गया है इसमें, और ऑरेंज कलर के इसमें एलॉय व्हील दिए गए हैं। इसमें मिल जाता है आपको TCS भी मिल जाता है भाई इसमें, क्योंकि टॉप मॉडल है। तो FZS में V4 में TCS भी इंक्लूड कर दिया था यामाहा ने। तो यामाहा का इंजन जो रिफाइंड तो होता ही है। और अभी चलते हैं इसका राइड रिव्यू करते हैं भाई इसमें काफ़ी अब तो ये। और पहले मैं अपनी अभी सीट पर बैठ कर दिखाता हूँ मेरे पैर कहाँ तक आ रहे हैं। तो मेरी हाइट है भाई 5 फुट 8 इंच। जो मेरे पैर है आराम से नीचे टिक रहे हैं, यानी कि ज़मीन पर आराम से टिक रहे हैं। जिसकी 5 फुट 5 इंच भी 5 फुट 5 इंच भी हाइट होगी तो वो आराम से इसे टॉगल कर सकता है, आराम से चला सकता है।
टैंक की बात करें तो टैंक काफ़ी ब्रॉड दिख रहा है इसका, काफ़ी मस्कुलर सा टैंक मिल जाता है आपको इसमें। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं इसे। पहले इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ मैं। तो एग्जॉस्ट साउंड इसका भी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसे R15 V3 या V4 में मिलता है। तो चलो भाई चलते हैं। ये देखो भाई RPM, एक्सीलेटर देते हैं, RPM देख रहे हो कहाँ तक जा रही है, और RPM की लाइट देखो 9000 9,500 RPM तक जा रही है इसकी जो है, और 9,500 RPM तक जा रही है। तो अभी चला कर देखते हैं इसे कि कैसी है भाई चलने में। ओ भाई क्या स्पीड पकड़ रही है। तो हाईवे पर भी दौड़ा कर देखेंगे, तो थोड़ा सा हाईवे पर चला के देखेंगे और सिटी में देखते हैं। हाईवे पर चढ़ते हैं सीधा, हाईवे पर थोड़ी सी इसे भगा कर देखते हैं और फिर चलेंगे भाई इसे सिटी में लेकर। तो सिटी में भी एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको इसका कि कैसी है चलने में, कैसी नहीं है। ओ भाई तो अभी पहुंच चुके हैं हम हाईवे पर, थोड़ा सा भगा कर देखते हैं। पहले इसे फर्स्ट गियर में देखते हैं, फर्स्ट गियर में कितना जाती है ये, फिर पहले तो वो देखते हैं। इसके साथ आती है ये फर्स्ट गियर में, देखते हैं पहले फर्स्ट गियर में कितना जाती है ये। तो ये है फर्स्ट गियर इसका, तो देखते हैं 41 जा रही है भाई फर्स्ट गियर में, सेकंड में 62, और थर्ड गियर में जा रही है 82 भाई ये। फोर्थ गियर में देखते हैं, थोड़ा सा भगाकर भी देखेंगे भाई, पता भी तो चलना चाहिए कि कितना परफॉर्मेंस में 96 97। लेकिन अभी थोड़ा सा जब सिटी में चला के देखेंगे ना तब पता चलेगा इसके बारे में कि ये सिटी में चलाने लायक कंफर्टेबल है या नहीं है। हैंडल बार की वजह से देखा तो भाई, हैंडल बार की वजह से तो भाई काफ़ी कंफर्टेबल है सिटी में चलाने में। आपको कोई भी हाथ में पेन नहीं करने की, शोल्डर में पेन नहीं करने की, आप अच्छे से इसको राइड कर सकते हैं। और ड्यूअल चैनल ABS इसमें आपको दे रखा है सेफ्टी की वजह से। तो थोड़ा सा स्पीड जो है वो थोड़ा सा लेट पकड़ रही है। जैसे मैं RPM दे रहा हूँ ना, थ्रोटल दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्पीड है वो कम गेन कर रही है, यानी कि ज़्यादा जल्दी से स्पीड नहीं पकड़ पा रही है। क्योंकि भाई एक तो 5 स्पीड गियर बॉक्स है और CC भी कम है, 150 CC की है बाइक। मीटर कंसोल की बात करें तो वही R15 V3 में जो आता था ना पहले मीटर, वही मीटर कंसोल दे रखा है इसमें, काफ़ी अच्छा है। पहले इसमें डिजिटल मीटर आता था लेकिन वो काफ़ी छोटा था, उसके वजह से लुक इसकी काफ़ी ख़राब होती थी। लेकिन अभी इसमें बिल्कुल TFT मीटर दे रखा है, कलर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादातर मिल जाएगी आपको। TCS भी मिल जाता है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल। अभी जो है मैं इसे देख रहा हूँ हाईवे पर चलाकर, यानी कि हाईवे पे राइड कर रहा हूँ मैं। तो हाईवे पर पता चल जाएगा, एक थोड़ा सा पता चल जाएगी हाईवे पर कैसा परफॉर्म करती है। और उसके बाद चलेंगे हम इसे मार्केट में लेकर, यहाँ के ट्रैफिक में लेकर। अभी थोड़ा सा और स्लो करके देखते हैं। थर्टी 34 की स्पीड पे चल रही है भाई, 5 स्पीड गियर बॉक्स में। भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि ये आपको झटका लगेगा या थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। 30 की हैंडल इसका काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा आगे को नहीं है। जैसे R15 V3 या V4 में आगे के लिए झुकना पड़ता है ना, थोड़ा सा अग्रेसिव, उस तरह का इसका हैंडल नहीं है, बिल्कुल शार्प है हैंडल, काफ़ी अच्छा। तो काफ़ी अच्छे से भाई राइड हो पाएगी आपको। अगर लॉन्ग राइड पे जाना है काफ़ी अच्छे से हो जाएगी लॉन्ग राइड भी, तो हो चुका है। यानी कि राइडिंग पोर्शन इसका काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी आपको भाई प्रॉब्लम नहीं करने की। सीट इसकी सिंगल सीट है और काफ़ी लॉन्ग सीट है, तो आप इससे भाई लॉन्ग राइड तो आराम से कर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं करने की लॉन्ग राइड में। आपको ना ही इसको नहीं आने वाला है इसको लेकर आपको, लेकिन थोड़ा सा इसके थ्रोटल में प्रॉब्लम है। यानी कि जैसे मैं थ्रोटल देता हूँ तो भाई उस तरह से स्पीड गेन नहीं करती जैसे इसे करना चाहिए, उस तरह का नहीं है, थोड़ा सा लेट स्पीड पकड़ रही है। तो अभी मैं थोड़ा सा भगा कर देखता हूँ इसे, नहीं तो भाई इतना एक्सीलेटर देने पे तो भाई बाइक बहुत ज़्यादा निकल जाती है। जैसे अपाची हुई, काफ़ी ब्रॉड इसका फ्यूल टैंक दे रखा है जो कि 13 लीटर का आता है E20 के साथ, तो काफ़ी बढ़िया है। और यामा R15 V4 है या V3 में, उसमें भाई 11 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, इसमें 13 लीटर का आता है, तो 13 लीटर का टैंक है इसमें, तो काफ़ी बढ़िया है। टैंक में तो कोई प्रॉब्लम होने की नहीं है। माइलेज की बात करें तो भाई 45 से 50 के बीच में आपको ये माइलेज प्रोवाइड कर देगी। 45 तो आपको माइलेज मिल ही जाएगा इसमें। चलो भाई चलते हैं। फ्यूल मैंने इसमें डलवा लिया है क्योंकि इसमें फ्यूल थोड़ा सा कम था, वो मैंने डलवा लिया है। और अभी चलते हैं फिर से, अब चलते हैं हम सिटी में, चलते हैं अंदर, वहाँ पर इसे चला कर देखेंगे थोड़ा सा। सस्पेंशन इतने तगड़े हैं भाई इसके, काफ़ी तगड़े जिसे कहते हैं।
मेरे को लग रहा है 43 mm के इसके सस्पेंशन होंगे फ्रंट वाले। तो अगर गड्ढे भी आते हैं तो भाई आ जा ईजी टोकल हो जाती है ईजी। लेकिन बस इसकी जो हेडलाइट है भाई थोड़ी सी यहीं से पीछे चली गई है। इसकी हेडलाइट इतनी अच्छी नहीं है, लुक इतना अच्छा नहीं है इसका फ्रंट से हेडलाइट का बिल्कुल भी। तो वो मुझे काफ़ी बकवास लगती है इसकी हेडलाइट। इससे अच्छा भाई FZ में जो पुराने वाला मॉडल था ना FZ में, उसकी हेडलाइट काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी यूनिक थी। और काफ़ी सबसे मेन बात भाई ये कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं कर रही यार, ना ही पैरों में ना ही हाथ में। वाइब्रेशन का तो नाम ही नहीं है बिल्कुल भी। सिंगल सिलेंडर होने के बाद और 150 सीसी की होने के बाद भी भाई वाइब्रेशन का कोई नाम नहीं है। वाइब्रेशन तो बिल्कुल भी है नहीं, आप कितना ही भगा लो इस बाइक को। लॉन्ग टर्म में वाइब्रेशन आने लग जाए लेकिन वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अभी तो फ़िलहाल नई बाइक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं आ रही है काफ़ी। सो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं भाई मार्केट के अंदर सिटी में, जहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और रोड भी ऊबड़ खाबड़ सी मिल सकती है। तो देख रहे हो जैसे ये रोड है तो भाई देख रहे हो ईजिली जो इसके सस्पेंशन है काम कर रहे हैं अच्छे से। जो बाइक है काफ़ी आराम से उतर जा रही है गड्ढों में भी। जो भी रास्ते जो पथरीले हैं ख़राब हैं कैसे भी हो तो ईजिली बाइक चल पा रही है। और अभी मैं हूँ सिटी के अंदर। अभी तो सिटी के अंदर भी चला कर देखूँगा मैं सिटी के अंदर कैसा परफॉर्म करती है ये। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 150 सीसी कैटेगरी में ये वाली लेनी वर्थ है या नहीं है। या आप दूसरी बाइक पर भी जैसे जा सकते हो, यानी कि NS 160 है, N 160 है। तो दो बाइक है अपने नज़र में जो कि 160 सीसी की कैटेगरी में आती है और भाई पावर इससे थोड़ा ज़्यादा निकाल के दे देती है। इससे अच्छा आपको N 160 है उसके तरफ जाना चाहिए। 10-15 हज़ार रुपये का डिफरेंस होगा लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। उसमें आपको फुल डिजिटल मीटर मिल जाएगा और काफ़ी सारे उसमें फ़ीचर्स आ चुके हैं। UHD फोर्क्स आ चुके हैं N 160 में। और उसका जो साउंड है ना काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी लाउड साउंड होता है N 160 का। तो अभी मैं ट्रैफिक में हूँ तो ट्रैफिक में मुझे कुछ इस तरह की दिक्कत महसूस हो नहीं रही है जैसी होनी चाहिए। तो आराम से ईजिली राइड हो पा रही है बाइक। तो अभी देख रहे हो भाई 38 की स्पीड पे अपनी बाइक जो है वो क्रूज़ कर रही है। और गियर मैंने लगा रखे हैं 4th, अभी मैंने लगाया है 5th गियर। और अभी देखना भाई 38 की स्पीड में अपनी बाइक है जो क्रूज़ कर रही है। तो कोई प्रॉब्लम ऐसी महसूस हो नहीं रही है लेकिन काफ़ी अच्छे से काम कर पा रहे हैं। गियर बॉक्स में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। 5 स्पीड गियर बॉक्स होने के बाद भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो नहीं रही कि आपके जो गियर है वो अटक के चल रहे हो या कोई प्रॉब्लम कर रहे हो। काफ़ी अच्छे से निकल भी पा रहे हैं और डल भी पा रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ नहीं रही। तो ओ भाई साहब क्या भाग रही है भाई बाइक। तो भाई अगर आपको लीन वीन करना हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। टायर काफ़ी चौड़े हैं और टायर जो रियर का है वो भाई रेडियल दे रखा है। और इतनी भाई बल्कि भी नहीं है कि आपको इसमें वेट ज़्यादा महसूस हो। तो इतनी भारी नहीं है। वेट की बात करें तो 139 kg इसमें आपको वेट मिल जाएगा पूरी ऑल ओवर बाइक में। तो ये जाएगा। लॉन्ग टर्म में आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो FZ का या यामा की कोई भी बाइक हो, अगर लॉन्ग टर्म में आप बाइक को रखना चाहते हो यामा की बाइक आप बिना किसी दिक्कत के ले सकते हो क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका इंजन काफ़ी स्मूथ होता है। सो गाइस ये था भाई इसका राइड रिव्यू। तो कैसा लगा राइड रिव्यू इसका और डिटेल रिव्यू तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ। और अभी इसकी ड्रैग रेस आने वाली है भाई।